जी नदीम अफजल चंद साहब, कुछ अर्सा पहले आपकी मुख्तारे के साथ गुफ्तगू जो है वो लीक हुई थी। अब तो वो बजाय कि इसकी इंक्वायरी होती कि वो गुफ्तगू कैसे लीक हुई है, अब तो उस पर गाने भी बनने शुरू हो गए हैं। मैंने आज एक गाना भी किसी ने मुझे भेजा है, लेकिन उसमें जो आपने बात की थी कि गल वध गई है मुख्तारिया, गवर्नमेंट दसती नहीं हो पाई, नहीं तो अब ये तो बात तो सही साबित हो गई नहीं, है। ਹੁਣ ਤੇ गवर्नमेंट दसदी पई है गल वध गई। ਹੁਣ ਤੇ गल वध गई है और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एडवाइजरी वो 30 पॉइंट एडवाइजरी हेल्थ मिनिस्ट्री ने या सारे स्टेक होल्डर्स ने दी है, अब सबको अमल करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा एक देखें, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल्स पे भी प्रेशर है, सारी चीज़ें हैं, आप मार्केट्स भी खुली हैं, सो लॉकडाउन सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ हम चले गए हैं। तो अब तो लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। क्या वजह है कि लोग जो हैं वो बात नहीं सुन रहे? देखें, दो दो एटीट्यूड हैं अहमद भाई, हकीकत जो है, एक तो कुछ लोग हमारे लापरवाह हैं, वो कोरोना को आज भी हकीकत नहीं तस्लीम करते हमारे देहातों में, छोटे शहरों में। और कुछ लोग जो हैं जो मजबूरन, जिनके लिए मूवमेंट बड़ी ज़रूरी है, लेकिन एक छोटा सा तबका है जो है वही शुगलन फिर टुर रहा है, उनको ज़रा परहेज़ करनी चाहिए। जो मजबूर हैं, जो घर से निकले ना तो वो रोज़ी नहीं कमा सकते, दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है, वो SOP पर अमल कर भी रहे हैं और कर सकते हैं। बाकी जो तबका है ना जो नॉन सीरियस ले रहा है, सबसे डेंजरस वो है। और एक वो तबका जो बिल्कुल ही मतलब है, जो समझता है देखा जाएगा, जो अयाशी आज भी अयाशी के ज़ुमरे में, जो कोरोना को भी अयाशी ले रहा है। तो वो दो तबके जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस है। दरमियान वाला तबका जो है ना, जिसकी मजबूरी है, वो SOP पे अमल कर रहा है। अच्छा जवेल लतीफ़ साहब, अब हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ है अपनी जगह पे, क्या वजह है कि सिंध में एक पार्टी की हुकूमत है, वो लोगों से कह रही है टेक इट सीरियस, भाई संजीदगी से लें, हालात ख़राब हैं, मास्क पहन के बाहर निकलें, बच्चों का ख्याल करें, और वफाक में जो है वो एक पार्टी की हुकूमत है, वो भी कह रही है अभी ख्याल करें जिस तरह के ये कह रहे हैं। लेकिन अवाम की एक बड़ी अक्सरियत ना इनकी बात सुन रही है, ना आपकी बात सुन रही है, किसी की बात नहीं सुन रही, तो फिर जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान। हुक्मरान किस तरह जिम्मेदार मैं हुए? मैं अर्ज़ करता हूँ, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब खुद कंफ्यूज थे, गैर संजीदा थे। अगर हुक्मरान इसको संजीदा लेते और जो मेयर्स ले रहे थे सिंध गवर्नमेंट वाले, क्या वो गलत था? उस वक्त उन्होंने जब कहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए तो वफाक से आवाज़ आती थी कि नरम लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। भाई बात यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन कैसा और नरम लॉकडाउन कैसा और सख्त, उस वक्त ये मुखालफ थे कि जनाब कर्फ्यू के मैं मुखालफ हूँ। और भाई बात यह है कि आप मईशत को और ज़िंदगी को मिक्स कर रहे हो, दोनों चीज़ों को। दोनों चीज़ें लाजम हैं, मगर इससे ज़्यादा पहली जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए थी वो ज़िंदगी होनी चाहिए थी, उसके बाद मईशत होनी चाहिए थी। और मईशत भी आप मुझे ये बताएं कि क्या इस 4 माह से पहले दूध शहद की नहरें बह रही थी? पहले भी आपकी मैशत डूब चुकी थी। 2 सालों में जो आपने करतूत किए थे, जो आपने काम किया था, उसकी वजह से तो आप ये बता, और सारे अदादोशुमार आप गलत उस वक्त भी मैशत के हवाले से दे रहे थे, इसी तरह आप टेस्टिंग के हवाले से अदादोशुमार गलत दे रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पार्टी की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में आपकी पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? मेरी अर्ज सुन लेना, वहाँ की लीडरशिप ने विजिट किया है अच्छा, उसका वजह यह है, उसकी वजह यह है कि देखें, मैं भले चाहूँ या ना चाहूँ, मगर एक हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, और अगर वो बात जो करेंगे, जो हिकमत अमली वो बनाएंगे, जो SOPs वो बनाएंगे, वो सिंध में भी उस पर अमल दरामद करवाने में आसानी होगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, मुजफ्फराबाद में भी। मगर बदकिस्मती ये है कि इनके पास ना पहले कोई हिकमत अमली थी, ना आज इन्होंने अच्छा, अब चंद साहब, क्योंकि आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान भी हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने शिकवा किया कि हमने 60 करोड़ रुपया मांगा था वफाक से, हमें इन्होंने पैसे नहीं दिए। गिलगित बल्तिस्तान के साथ तो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। देखिए, आज कैबिनेट में भी इशू डिस्कस हुआ है कि वहाँ के फंड्स के हवाले से, और आज अभी जब हमारी कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हो रही थी तो उसके बाद फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर AJK की मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। हम उन दोनों AJK का और गिलगित बल्तिस्तान का बिल्कुल हुकूमत ध्यान रखेगी, इस तरह नहीं करेगी जिस तरह नून लीग की क़यादत अपनी पार्टी सरबराह है, आज तक अपने उन 2 जगहों पे भी नहीं गया जहाँ इनकी हुकूमत है, कोरोना से या पार्टी। देखिए, इंटेलेक्चुअल एक बात करें ना,
एक सिर्फ लीडरशिप, ये सिर्फ सियासत करते हैं, बस आया इक़्तिदार में हलफ उठाया और वान वज़ीर आला वान वज़ीर आज़म, वसाइल हुकूमत के पास होते हैं सारे, हम तजवीज़ दे सकते हैं। सियासत होती है लोगों के साथ जीना मरना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना, उनको बैठ के आप एक जंग लड़नी है आपने कहा, तो अगर शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन की जगह जीबी में तो आज कैबिनेट ने फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को हुकूमत की प्रायोरिटी पे है, वहाँ के कोई फंड्स की कटौती नहीं होगी, फंड्स भी मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आजाद कश्मीर को देख लीजिएगा, ये अमल नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दरख्वास्त करता हूं कि नदीम अफजल चंद साहब ने ये कहा है कि आज काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को के फंड्स नहीं रोके जाएंगे, तो अगर इन्होंने बात कही है तो हम इस पर यकीन करते हैं, लेकिन मैं भी दरख्वास्त करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस वक्त जो हमें सूरत हाल का सामना है इसमें सब सूबों का ख्याल रखें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का खसूसी तौर पर ख्याल रखें, खसूसी तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो मैसेज जो है वो कहाँ तक जाएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं।